कल्लो में डॉक्टर बनने से बस अब की बार बची ही हूँ। हाँ, अगर मेरे 9-10 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाते ना तो आज मैं डॉक्टर बन जाती। मैंने ही कुछ पढ़ाई में कमी कर दी होगी जो मैं अब की बार 9-10 नंबर से रह गई। पर कल्लो में कौन कह रहा तू ऐसी रह गई? कल रात को 1-1:30 बजे के आसपास तू वह टीटू के अत्ता पे क्या कर रही? इतनी रात में तू को वह टीटू पे का काम पड़ गया जो तू के अत्ता पे पहुंच गई। तो कैसे पता चली सब? हमारी 7वीं मंजिल पे थे, पूरा शहर दिख है और ऊपर से मैंने एक दूरबीन खरीद रखी है। अगर मुझको लगे ना कि यहाँ के घर में कुछ गड़बड़ चल रही है तो मैं वह दूरबीन पे ताका झाकी करने लगूंगा के घर में। तो ऐसी कल रात मुझको टीटू के घर में गड़बड़ लगी। मुझको आदत है रोज 1-1:30 बजे छत पे घूमने की, तो जब भी मैं रात को छत पे हवा लेने आया करे तो टीटू के घर के सारे बल्ब बंद रह गए और कल बाकी दूसरी मंजिल का बल्ब जल रहा तो मुझको कुछ गड़बड़ लगने लगी। तो जैसे ही मैंने दूरबीन अपनी आंखन पे लगाई तो तू कल्लो कारी गाड़ वा के कमरा में घुसी। पहले मैं सोच लगा कि ये कल्लो ना कारी बिल्ली बिल्ली होगी जो ये टीटू के कमरा में घुस गई है। तो फिर जैसे ही मैंने दूरबीन और जूम करी तो तू मुझको साफ साफ दिख गई टीटू के संग कच्ची चोली में। लाल कलर की चोली पहन रखी थी और पीले कलर की कच्ची पहन रखी, जाने तो छेद है रहे। तो जैसे मैं नीचे भाग गया ना तीसरी मंजिल तक अपना मोबाइल लेने, तो जैसे फिर मैं ऊपर आया और अपने मोबाइल को कैमरा खोल कर जैसे मैंने जूम करा तो इतने में काम खत्म है। वो थे कपड़ा पहन लिए और पीले कलर की कच्ची पहन रखी, जाने तो छेद है रहे। तो जैसे मैं नीचे भाग गया ना तीसरी मंजिल तक अपना मोबाइल लेने, तो जैसे फिर मैं ऊपर आया और अपने मोबाइल को कैमरा खोल कर जैसे मैंने जूम करा तो इतने में काम खत्म है। वो थे कपड़ा पहन लिए और टीटू खुश है तो 500 का जन 2000 का नोट दे रहा आते। क्या कर रही बाकी अट्टा में आधी रात में? तू धंधा कर रही आधी रात में? तो बड़ा मजा आवे आधी रात में यू सब देखने में। मोको यू सब देखने में मजा ना आवे, मोको आधी रात पे छत पे घूमने में मजा आवे। और जब मुझे कुछ गड़बड़ लगे तो यही मार मैं दूरबीन पे के घर में देख लूं कि यहाँ के घर में कुछ गड़बड़ ना है रही हो, कहीं चोर बोल ना घुस आए। बाद में मैं दिखा तो दूंगा कि यहाँ ने चोरी करी। पर यू टीटू के घर में कच्ची चोर में पता ना क्या गुल खिला रही। तेरे पापा ने तो धंधा वाली बनाने का सपना तो देखना होगा जो तू आधे रात में यू सब कांड कर रही है। शर्म ना आवे तुमको? बहुत देर रह गई, बहुत देर तक सुनी है तेरी बात ने, अभी मुंह बंद करना सुनी। शर्म ना आई तुमको? तू एक लड़की बदनाम कर रहा खुले में। अच्छा तो मैं तुमको खुले में बदनाम कर रहा हूँ। खा अपनी माकड़म तू टीटू के घर पे रह गई कल रात में और तेने वहाँ के कमरा में जाके अपने कपड़ा न उतारे। तेने लाल कलर की चोली और पीले कलर की कच्ची पहन रखी, जाने तो छेद है रहे। और तेने वहाँ के कमरा में जाके अपने कपड़ा न उतारे। तेने लाल कलर की चोली और पीले कलर की कच्ची पहन रखी, जाने तो छेद है रहे। हम एकदम तेरे यू सब न करा। और वहाँ के बाद का तो सीन मैंने मिस कर दिया मोबाइल लाने के चक्कर में। अगर मैं वहीं पे खड़ा है कि दूरबीन से देखता रहता ना तो सब बता देते क्या करो वहाँ के संग। और एंड में तेरे जन 500 का जन 2000 का नोट लियो टीटू पे। अब कहते ना लिया मैंने नोट। मोटा खाना खा के झूठा इल्जाम मत लगा बच्ची, हमें बता रही तू। मैं गई रात में टीटू के घर पे, मेरा रात में चाय पीने का मन करे ना तो मैं वहाँ के घर पे चाय पीने चीनी लेने गई। चीनी खत्म है हमारे घर पे, तो रात में मेरा बहुत मन कर रहा चाय पीने का। तो मैंने सोची कि मैं टीटू के घर पे ले आऊं चीनी, तो वहाँ ने मुझे चीनी दी रात में। और तू खाम खा मेरे बारे में गंदी गंदी बात कर रहा हो। ए मोहम्मद बजावे खामा खा की रात में कपड़ा उतार के तो चीनी ले जावे। गई तो चीनी लेने टीटू के घर में रात में। साफ साफ मैंने बता दी तो अपनी दुग्गी पिलवाने गई पैसे के चक्कर में। टीटू ने तेरी दुग्गी तेल पूल के 500 का नोट देकर भगा दी होगी तू। मेरे को भज्जी तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तू मेरे सामने कल्लो से इतनी घटिया बातें करेगा। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी नजरों के सामने से निकल जा तू। हाँ, तो भज्जी तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तू मेरे सामने कल्लो से इतनी घटिया बातें करेगा। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी नजरों के सामने से निकल जा तू। हाँ, पूनम मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। जो कुछ रात में मैंने देखो वही बात बता रहा हूँ मैं तो विश्वास ना मेरी बात में। मैंने कहा ना तेरे से चुपचाप मेरी नजरों के सामने से निकल जा। मैंने सच में ये दूरबीन के बाद टीटू के घर जाना नहीं जा रहा यहाँ से।
भलाई को जमाना ही ना रहे। एक तो मैं यह कल्लू की हकीकत बता रहा हूँ और तुम मुंह पे गुस्सा उतार रही है। जा रहा है नहीं जा रहा अभी तू यहाँ से? आजा तनुआ। एक तो हकीकत बता रहा हूँ मैं यह कल्लू की और मुँह ये डांट रही है, मुँह कोई भगा रही है अपने पास से, बल्कि यह कल्लू भगाना चाहिए और ये मुँह भगा रही है। जा रहे हैं कोई बात नहीं। अभी तो पक्ष ले रही है तू, याद एक दिन तू भी देख लेगी यहाँ का चेहरा, ये कैसी है कैसी ना है। अब बताएगा बच्ची तो को। मम्मी पापा ना दिख रहे, पापा कहाँ गए? वो बेटा तेरे पापा अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गए हैं आज। वो जो पुराने दोस्त हैं वो पापन के बचपन के यार दिखे। हाँ बिल्कुल सही सोचा बेटा तूने। सुबह के गए हैं तेरे पापा, बस अब आने ही वाले होंगे। मोगू कुछ बात करनी पापन से। मैं सोच रहा कि पापन से बात करके अपने दोस्त के संग कहीं घूमने लेकर जाऊं। पापन से भी पूछना जरूरी है ना। मेरे सगरे दोस्त विदेश घूमने जा रहे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊँ उनके संग। हाँ सही बात है बेटा तेरी। पर मम्मी मैं जा तो जब ही पाऊंगा ना जब पापा हामी भर देंगे। कैसी कैसी बात है? बहुत सही सोचा बेटा तेरी। ले आ भी गए तेरे पापा। अरे बहुत सही हुआ जो तुम दोनों मेरे को यहीं मिल गए। वो पापा मोगू तुमसे कुछ बात करनी है। तू अपनी बात है मुझको बाद में बताइयो, पहले अब तू मेरी बात सुन। मैं तेरे लिए एक लड़की देख के आया हूँ, बहुत खूबसूरत है। मेरे जिगरी यार की बेटी है और मेरे जिगरी यार की आदत बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने उससे उसकी बेटी की शादी तुझसे कराने के लिए हामी भर दी है। पर पापा हामी भरने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लेते मैं शादी के लिए राजी हूँ या ना हूँ। तुम मुझे बिगर पूछे शादी के लिए हामी भरी आई अपने दोस्त से।